दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक न्यू स्टोरी लेकर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी लगी। चाचा छक्कन के पड़ोसी की एक स्टोरी है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों अच्छी लगेगी। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जी तो दोस्तों, चाचा छक्कन उन दिनों तन्हा रहते थे। छोटा सा मकान था, खुद पकाते खुद खाते चैन से गुजर बसर हो रही थी। मगर पिछले चंद दिनों से सख्त परेशान थे। उनके बराबर वाले मकान में एक लोहार आ बसा था। मकान में ही भट्ठी लगा ली और दिन भर लोहा कूटा करता। कभी कभार तो उसका काम आधी रात तक जारी रहता। यूं चचा छक्कन को ना दिन को चैन था और ना रात को आराम। उन्होंने कई बार लोहार से शिकायत की, मगर उस पर कोई असर न होता। और अभी वो इस परेशानी का ही कोई हल ना ढूंढ सके थे कि दूसरी जानिब के बराबर वाले मकान में नए किराएदार आ गए। ये लोग चांदी के वर्क बनाने का काम करते थे। चांदी के वर्क बनाने में चमड़े के औराक वाली एक किताब और हथौड़ी इस्तेमाल की जाती है। चांदी की एक नन्ही सी टिकिया को किताब के वर्कों के साथ के दरमियान रखा जाता है। फिर किताब को बंद करके इस पर ख़ास महारत के साथ हथौड़ी से मुसलसल ज़रबें लगाई जाती हैं, जिससे टिकिया फैलती है और बिलाखिर इंतहाई बारीक और नफीस वर्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है। चमड़े की किताब पर ज़रबें लगने से काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है। ये काम अमूमन कई अफराद बेयक वक्त करते हैं, जिससे आवाज़ और भी बढ़ जाती है। यूं चाचा छक्कन दोहरी मुसीबत में पड़ गए। एक जानिब लोहार के लोहा कोटने की धम धम और दूसरी तरफ वर्क बनाने वालों की खटाखट। उनकी ज़िंदगी अजेरन होकर रह गई। बेआरामी की वजह से सेहत भी ख़राब। एक रोज़ उन्होंने दोनों हमसायों को बुलाया और उनसे मसले का हल दरियाफ्त किया। दोनों हमसाए उल्टा चाचा छक्कन पर बरस पड़े। तुम्हें अपने आराम की फिक्र है, हमारी मजबूरी और बाल बच्चों का कुछ ख्याल नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं। अगर हमारे पास रकम होती तो तुम्हारी एक बात ना सुनते, किसी और मोहल्ले में कल ही नया घर ले लेते। अच्छा तो ये बात है, मसला सिर्फ रकम का है, चलो इसका बंदोबस्त हम किए देते हैं। चाचा छक्कन दिल ही दिल में खुश होते हुए बोले। रकम मिलने से नया मकान किराए पर लेने पर दोनों पड़ोसी आमादा थे। सुबह चाचा छक्कन ने उनको उनकी मतलूबा रकम दी और कहा जल्द घर बदलने की कोशिश करना। अगली सुबह जब चाचा छक्कन अपने काम पर जाने लगे तो उन्होंने ये देखकर बेइंतहा खुशी हुई कि दोनों पड़ोसी अपना अपना सामान घरों से बाहर निकाल रहे थे। बस फिर क्या था, चाचा छक्कन की तो बाछें खिल उठी। शाम को वो खुशी खुशी घर आए और सोचने लगे, चलो बला टली, अब तो सुकून ही सुकून है, खूब आराम करूँगा। लेकिन अभी वो पूरी तरह खुश भी ना हो पाए थे कि पहले लोहा को कूटने की धमाधम और फिर वर्क बनाने की खटाखट कानों से टकराई। चाचा छक्कन सख्त गुस्से के आलम में घर से निकले और लोहार के घर का दरवाज़ा धड़ धड़ डाला, मगर अंदर से लोहार के बजाय वर्क बनाने वाला बरामद हुआ। कक 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 का क्या मतलब है, ये लोहार का घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चाचा छक्कन ने डपट कर पूछा। जी वो इस तरफ आपके बराबर वाले घर में है, वर्क बनाने वाले ने सादगी से जवाब दिया। हमने आपकी ख्वाहिश और अपने वादे के मुताबिक अपना अपना घर छोड़ दिया है। अब भाई लोहार, अब आपके दाएं जानिब और मैं यहाँ बाएं तरफ के मकान में आ गया हूँ। चाचा छक्कन ने दूसरे घर की तरफ देखा। वह दरवाजे पर लोहार खड़ा था। उन्हें चक्कर सा आ गया, सर पकड़कर ज़मीन पर ही बैठ गए। इनके तस्वर में वो रुपए घूम रहे थे जो उन्होंने मकान छोड़ देने के वादे पर दोनों को दिए थे। दोनों ने वादे किए के मुताबिक मकान छोड़ दिए थे, मगर मसला अपनी जगह पर था। लोहार और वर्क बनाने वाला एक दूसरे को मैनी खेज नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।